बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी I-20 कार। 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार खड़ी थी। 10 नवंबर की सुबह आरोपी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में कार को बाहर निकाला। दिल्ली में कनॉट प्लेस मयूर विहार होते हुए वो लाल किला पहुंचा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब बड़ा खुलासा हो चुका है कि हमले से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये I-20 कार थी। 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही I-20 कार खड़ी थी और 10 नवंबर की सुबह आरोपी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में इस कार को बाहर निकाला और दिल्ली में कनॉट प्लेस मयूर विहार होते हुए ये कार जो है वो लाल किला पहुंची। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। धमाके से पहले की ये तस्वीर है। आप देखिए, यही वो कार है जो कि जानकारी मिल रही है कि 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। I-20 कार ये है और हमले से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार ये दिखी थी। 10 नवंबर की सुबह आरोपी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में ही इस कार को बाहर निकाला और दिल्ली में कनॉट प्लेस मयूर विहार होते हुए ये कार लाल किला पहुंची थी। तो अब इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच की जा रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट ये निकल करके सामने आई है दिल्ली ब्लास्ट मामले में कि हमले से पहले अल फलाह जो है यूनिवर्सिटी में ये I-20 कार वहां पर खड़ी थी। जिस कार में ब्लास्ट हुआ था ये कार कई दिनों से वहीं पर खड़ी थी और जिस दिन ये ब्लास्ट होना था यानी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई। 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार खड़ी थी और 10 नवंबर की सुबह ही जो आरोपी है उसने जल्दबाजी में इस कार को बाहर निकाला और उसके बाद से ये लाल किला कार पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज CCS की अहम बैठक होनी है। PM की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे CCS की बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA भी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज CCS की एक अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की ये बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA भी मौजूद रहने वाले हैं। तो जो दिल्ली में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से देखिए लगातार बैठकों का दौर चल भी रहा है और आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि आज CCS की अहम बैठक होगी। PM की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। तो गृह मंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री और NSA भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। PM की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे CCS की बैठक होगी, जिसमें बातचीत की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि इस पूरे मामले की जांच कहां तक आगे बढ़ी है, आगे किस तरीके से इस जांच को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है। शाम 5:30 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और साथ ही साथ NSA भी मौजूद रहेंगे। और वही दिल्ली धमाके के बाद लश्कर के आतंकी रऊफ जरगर का एक धमकी वाला वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो धमाके के पहले का है। इसमें वो दिल्ली का जिक्र करता हुआ दिखाई दिया। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि आतंकी रऊफ हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर और लखनऊ की शाहीन समेत कश्मीर के 2 मौलवियों के संपर्क में था। तो लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो धमाके के पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो दिल्ली का जिक्र करता हुआ दिखाई दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी रऊफ हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर और लखनऊ की शाहीन समेत कश्मीर के 2 मौलवियों के संपर्क में था। हिंदुस्तान गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं कर देंगे, हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था, वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता,
इनके मार मैं तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान मक्की साहब कहते थे अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट मामले की जांच अब 3 अहम फैक्टर्स पर टिक गई है। जांच एजेंसियां अब उस 3 घंटे के गैप पर फोकस कर रही हैं जब डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक क्या आरोपी उमर पीक टाइम का इंतजार कर रहा था? इस ब्लास्ट में विस्फोटकों की सप्लाई कहां से हुई? यही नहीं, ब्लास्ट में किसी ऑब्जेक्ट के नहीं दिखने से सवाल और भी ज्यादा गहरा गया है। देखिए। दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब 3 अहम एंगल्स पर काम कर रही हैं। 3 घंटे तक कार पार्किंग, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। दिल्ली ब्लास्ट का पहला एंगल 3 घंटे तक कार पार्किंग। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन 3 घंटों का है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में अपनी i20 कार खड़ी की थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर ने सोमवार दोपहर 3:19 पर गाड़ी पार्क की थी और उसे 6:22 पर निकाली थी। सवाल यह है कि इन 3 घंटों में उमर कहां था? क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था या स्लीपर सेल के किसी संपर्क का इंतजार कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा एंगल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट का दूसरा एंगल जुड़ा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पढ़ाते थे। यानी डॉक्टरों के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जुड़ा है। शक ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने विस्फोटकों की सप्लाई की। डॉक्टरों के इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं? इसके साथ ही सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया? क्या ये विस्फोटक अलग अलग खेप में आरोपियों के पास पहुंचाए गए थे? विस्फोटक और हथियार यहां तक पहुंचाने वाले कौन थे? जिस टेलीग्राम ग्रुप से आरोपी जुड़े हैं उसके अन्य मेंबर कौन है और ये ग्रुप कब से एक्टिव था? क्या डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए नेटवर्क में कोई और काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा एंगल, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। तीसरा एंगल ब्लास्ट के तकनीकी पहलू से जुड़ा है। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेयरिंग ब्लेड जैसी धारदार चीजें नहीं मिली। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर तक होता है। बिना ब्लंट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इसके विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। आसपास की कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। पास के मार्केट में भी इसका भयानक असर दिखा। जैन मंदिर से लेकर कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। यही नहीं, इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद जमीन पर गड्ढा तक नहीं बना। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द पता चलेगा कि इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई। सूत्रों की माने तो इसका ब्लूप्रिंट कश्मीर में बना। ऑपरेशन की तैयारी हरियाणा में हुई और टारगेट चुना गया दिल्ली के लाल किले के सामने का इलाका। इस बीच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक लाल किला और उसकी पार्किंग सोमवार को बंद रहती। फिर सोमवार को लाल किले की पार्किंग के गेट कैसे खोलेंगे? आरोपी डॉक्टर उमर की गाड़ी लाल किला की पार्किंग में घुसी और 3 घंटे तक उसकी गाड़ी को पार्क किया गया। यानी ये सब एंगल जांच की दिशा बदल सकते हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ने सभी हवाई अड्डों के लिए देश भर में नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। हवाई अड्डों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की जाएगी। सभी CCTV कैमरों के सुचारू रूप से काम करने की सुनिश्चितता अब की जाएगी। ड्रोन और साथ ही पैराग्लाइडर और माइक्रोलाइट जैसे हल्के उड़ने वाले यंत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विमानों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। यात्रियों और कार्गो की जानकारी की गहन जांच की जाएगी। विमानों और कैटरिंग सेवाओं की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। दिल्ली NCR के हवाई अड्डों और हेलीपैड से उड़ान भरने वाले सभी विमानों और ड्रोन की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पार्किंग जोन में निगरानी और जांच तेज की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS ने सभी हवाई अड्डों के लिए देश भर में अब नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी कर दी है। तो देखिए, लाल किले के पास जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हर जगह चेकिंग बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी CCTV कैमरों के सुचारू रूप से काम करने की सुनिश्चितता अब की जाएगी। साथ ही ड्रोन, पैराग्लाइडर और माइक्रोलाइट जैसे हल्के उड़ने वाले यंत्रों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब जो है सुरक्षा को लेकर के कड़े बंदोबस्त हर तरफ नजर आ रहे हैं। और दिल्ली धमाके में कार को लेकर के नया खुलासा हुआ है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है। धमाके वाले दिन I-20 कार 2:30 बजे कनॉट प्लेस में दिखी थी। डॉक्टर उमर कार लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचा था। कार मयूर विहार इलाके में भी CCTV में नजर आई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके में कार को लेकर के कई बड़े खुलासे अब हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में लगातार था। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की है। धमाके वाले दिन I-20 कार 2:30 बजे कनॉट प्लेस में देखी गई थी। डॉक्टर उमर कार लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचा था और कार मयूर विहार इलाके में भी CCTV में नजर आई थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और वीडियो सामने आ चुका है। हमले से पहले फरीदाबाद में दिखा आरोपी डॉक्टर उमर वीडियो में भागता नजर आ रहा है। आरोपी डॉक्टर उमर के पीछे उसका साथी तारिक भी नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा अब एक और वीडियो सामने आ चुका है। इसमें हमले से पहले फरीदाबाद में जो आरोपी डॉक्टर उमर है वो भागता हुआ दिखा है। ये देखिए, तस्वीरें आई हैं, वीडियो में वो भागता हुआ नजर आ रहा है और उमर के पीछे ही उसका जो साथी है तारिक, वो भी दिखा है। तो आरोपी उमर का एक नया वीडियो सामने आ चुका है। फरीदाबाद में वो भागता हुआ नजर आया है। तो डॉक्टर उमर नबी जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन काम दहशतगर्दी के हैं। देखिए डॉक्टर उमर नबी की ये टेरर प्रोफाइल। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से जुड़े CCTV फुटेज और कई तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों के नाम और उनकी पहचान भी सामने आ रही है। CCTV वीडियो में I-20 कार में ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध की पहचान भी हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के आरोपी आतंकी ड्राइवर की पहचान डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर का जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल इलाके का रहने वाला था। आरोपी डॉक्टर उमर के पिता का नाम गुलाम नबी भट्ट और मां का नाम शमीमा बानो है। पुलवामा में आरोपी डॉक्टर उमर के परिवार में 2 भाई आशिक नबी और जहूर नबी और एक बहन सबरीना नबी हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के घर वालों को अभी भी यकीन नहीं है कि वो ब्लास्ट जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है। घर वालों के मुताबिक वो बहुत ही धार्मिक था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस
वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमडी की पढ़ाई की थी और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था। दिल्ली ब्लास्ट के तार जैसे ही डॉक्टर उमर से जुड़े, उसके घर वालों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने ब्लास्ट के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर के घर की तलाशी भी ली। पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबको ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मौजूदा समय में आतंकी डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल भी जुड़ा था, जिसके कमरे से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो कुछ काम भी क्या नहीं, कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उन्होंने फोन बस यही, किया? मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आतंकी डॉक्टर उमर का कनेक्शन रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से था। वो दूसरे आतंकी डॉक्टर अदील का करीबी भी था। दोनों एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े थे। लाल किला ब्लास्ट केस में यह खुलासा जांच के लिए अहम साबित हो सकता है। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल चैट्स की पड़ताल में जुटी हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के जरिए ब्लास्ट केस में क्या भूमिका निभाई गई। जांच एजेंसियों ने जैसे जैसे परतें खोली, कई राज्यों से धमाके का कनेक्शन सामने आया है। सबसे बड़ा कनेक्शन दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा है, जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल थी। विस्फोटक बरामद हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ, सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की ओर चला गया। देखिए। दिल्ली धमाके के बाद सुबह से फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में हलचल है। पुलिस की लंबी चौड़ी टीम लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई। गांव की एंट्री से शुरू होकर गांव में रहने वाले लोगों के घर तक पुलिस ने चप्पा चप्पा छाना। गांव में घुसने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई। यहाँ पर इसी तरह से दर्ज किया जा रहा है। तो ये अब दो जो गांव हैं, धौज और फतेहपुर तगा, यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। कल रात भी सर्च ऑपरेशन चला और आज दिन में भी जगह जगह रोककर उनकी बाकायदा अच्छे से चेकिंग की जा रही है। देखिए, इस गाड़ी में एक बैग रखा हुआ है, बैग को खोलकर चेक किया जा रहा है। दिल्ली धमाके के फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल फतेहपुर तगा गांव में किराए के मकान में रहता था। इसलिए पुलिस ने तय किया कि वो गांव के हर घर की तलाशी लेगी। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो घरों में चेकिंग करेंगे। ये देखिए, तस्वीर देखिए, एक घर के बाहर पुलिस की टुकड़ी नजर आ रही है जो कि बाकायदा नंबर लिख रही है और उनके नाम लिख रही है। यहाँ पर किसी भी आइडेंटिफिकेशन का एक तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए फतेहपुर तगा गांव की, जहां पर अभी जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, पुलिस के हाथ में एक पर्चा है, उस पर नाम और नंबर लिखे जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ एक तरह से कर रही है, सुनवाने की कोशिश कर रही है। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कहाँ से कहाँ? हाँ, गुड़गांव में। गुड़गांव में गाड़ी चलाते हैं। अपनी है या किसी? अपनी है। ठीक है, एक बार आ जाओ। देखिए, अभी इस घर में अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से चेकिंग चल रही है और ये एक घर में नहीं, इस पूरे गांव में, एक बड़ी आबादी इस गांव में है। वहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पुलिसकर्मी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। घरों की तलाशी के दौरान फतेहपुर तगा गांव में अफरा तफरी मची रही, क्योंकि पुलिस कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी।
वो एक जगह है। अल फलाह से 500 मीटर की दूरी पर धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल ने एक रूम किराए पर लिया था। कल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वहां से ही सारी बरामदगी हुई है। 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन्स, लाइव राउंड्स और इसके अलावा अन्य हथियार वहां से बरामद हुए। तो ये दो जगह बहुत महत्वपूर्ण और यही वजह है कि जगह जगह कोने कोने में इन दोनों गांव की पुलिस तलाशी ले रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और पुलिस घर में दाखिल होती है और जी। तो दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद का फतेहपुर तगा गांव हॉट स्पॉट बन गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी गांव से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई और डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर जैसे लोगों ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत कई ग्रुप काम कर रहे थे और जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, दूसरा ग्रुप सक्रिय हो गया और उसने दिल्ली में लाल किला के पास धमाका कर डाला। एक बड़ी खबर, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यूके ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत पाक बॉर्डर से दूर रहने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन ने सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग जाने से मना किया है। बड़ी अपडेट इस वक्त, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और यूके ने अपने नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी किया है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत पाक बॉर्डर से दूर रहें। ब्रिटेन ने सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग जाने से भी मना कर दिया है। तो लाल किले के पास जिस तरीके से धमाका हुआ है, उसके बाद से ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यूके ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। लाल किले के पास धमाका हुआ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन टू एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने परवान पर चढ़ चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और चुनावी घटनाक्रम को लेकर इशारा किया है। इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहाँ आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस हमले के पीछे साजिश बताई है और कहा है कि इस ब्लास्ट की गहनता से जांच की जा रही है। जो कोई जहां तक तार जुड़े होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल दिल्ली की जो घटना है बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। प्रथम दृष्टया लगता है इसमें ये आतंकी फिदायन हमला है और आतंकी संगठनों का इसमें पूरा का पूरा हाथ है, लेकिन जांच होगी इसमें और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित रूप से किया जाएगा। निश्चित तौर से भारत ने और भारत के सुरक्षा बलों ने और सरकार ने बार बार इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको ये सबक और संदेश बहुत सख्त दिया है कि जो भी इस तरह के जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर हैं वो जमींदोज हुए हैं। और इसलिए भारत के लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो कभी भी जो है वो इस तरह की काराना करतूतों से जो है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है और देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, देश की संप्रभुता के लिए जो है और सशक्त। लाल किले के पास ब्लास्ट पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। विपक्ष जहां इस ब्लास्ट पर सरकार और सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है,
तो सरकार भी विपक्षी नेताओं पर पलटवार करने से रुक नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18